प्रेज द लॉर्ड, हाईएस्ट प्रेज। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने फिर से ये मौका दिया है आप लोग के बीच में वचन को शेयर करने के लिए। हम प्रभु का नाम को धन्य कहेंगे और परमेश्वर का वचन की ओर हम ध्यान देंगे, क्योंकि यही वचन है जो आपके अंदर बदलाव कर सकता है। मेरे बोलने पे या मेरे चीज़ों को सुनने पे परमेश्वर से आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे जीवन को बदल। जब वचन आए प्रभु, मैं उस वचन को मैं ग्रहण करूं और उस पर विश्वास करूं और मैं उस पर चलूं। तब आपके जीवन में आप देखोगे कि किस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा सबसे पहले कि परमेश्वर ने ये मौका दिया, और जो बातें मेरे दिल में डाली है परमेश्वर ने, वो आज मैं आप लोग तक लेके आऊंगा। आइए हम वचन की ओर देखेंगे। आज का टॉपिक है भय। हमने बहुत सी बार इस टॉपिक को सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एक मसीह के जीवन में, क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बातों की ओर हमें डर रहता है। हो सकता है कि वो आपके फ्यूचर का डर हो सकता है आपको आपके कुछ रिलेशनशिप का डर हो सकता है किसी मनुष्य का डर हो। तो हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति क्या सोचेगा मेरे बारे में, या वो क्या कहेगा अगर मैं इस काम को करूं या मैं इस चीज को करूं। तो हमारे अंदर एक डर आ जाता है कि ये किस तरीके से मैं कर पाऊंगा। तो आइए हम देखेंगे आज ऐसी चीज को कि परमेश्वर ने किस तरीके से परमेश्वर के जन को एक टास्क दिया था, एक मकसद दिया था पूरा करने के लिए। वैसा ही सिमिलरली परमेश्वर ने हमारे हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा है जो कि हमें उसे पूरा करना है। लेकिन उससे पूरा करने के लिए शैतान हमारे बीच में किस तरीके से भी वो डर लेके आता है और वो हमें उन बातों को पूरा करने के लिए रोकता है। तो मैं आज ये मानता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए भी कोई ना कोई बातें ठहराई है परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कि ये भाई इस चीज को पूरा करेगा। लेकिन वो शैतान बीच में कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक डर पैदा करेगा कि अरे तू किस तरीके से करेगा, तेरे पास तो पैसे नहीं है, या तेरे पास ये चीज नहीं है, तेरी हालत खराब है, तेरी बिस्तर में ये हालत पड़ी है, या तुझे ये बीमारी है, तो किस तरीके से लोगों को जाके बताएगा। तो कहीं ना कहीं पे वो एक फियर जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो आज हम देखेंगे वचन के द्वारा कि किस तरीके से परमेश्वर ने यहोशू को उत्साह किया। परमेश्वर ने उसे एक मकसद, एक टास्क दिया था और कहा था कि तू इजराइलों को उन लोगों को लेकर तू कनान की ओर ले जाएगा, उनको उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाएगा। तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को टास्क दिया था। इनफैक्ट जब मूसा ने भी उसे एनकरेज किया था कि तू डरना नहीं, लेकिन तू जा और परमेश्वर के कार्य को कर और जाके लोगों को जाके उस प्रॉमिस लैंड तक ले जा। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं खुद परमेश्वर ने योशुआ से बात करता है। आइए हम देखेंगे योशुआ के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है, लेकिन मैं आज खास एक वचन को बोलना चाहूंगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई बार उसे कहा कि बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस, कि तू डरना नहीं, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। सिर्फ तू परमेश्वर के वचन को मनन करते रहना और परमेश्वर के सक्सेस को तू पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि काफी बार आखिरी में भी उसे कहा है। हम 7वें अध्याय से हम पढ़ेंगे, 7वें वचन से पढ़ेंगे। पहला अध्याय 7वां वचन हम देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर स्वयं योशुआ से कहता है, ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू ऑल अकॉर्डिंग टू द लॉ which Moses my servant commanded you. Do not turn from it and to the right or to the left, that ye may prosper wherever you go. परमेश्वर यहाँ पे से कहता है कि तू मजबूत रहना और घबराना नहीं, लेकिन जो मूसा ने तुझे
जो सिखाया है, जो परमेश्वर का कलाम दिया है, जो कमांड किया है, उसे तू पूरा करना। तू कहीं पे भी मुड़ना नहीं, लेकिन तू उसे लगातार पूरा करना। और आगे देखो 8वां वचन कहता है, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्टेड फ्रॉम योर माउथ, बट यू शैल मेडिटेट इट डे एंड नाइट, दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन, फॉर देन यू विल मेक द वे प्रॉस्परस एंड देन यू विल हैव अ गुड सक्सेस। देखो परमेश्वर यहाँ पे उसे उत्साह कर रहा है, उसे कह रहा है कि जो कुछ भी कलाम में लिखा है, जो भी वचन में लिखा है, तू उसे दिन और रात मनन करना। और कहता है कि उसे जो भी कुछ लिखा है, तू उसे पूरा करने में करना, तभी तेरा जो जीवन है वो सफल होगा। और आगे देखो 9वां वचन खास उसे कहता है कि हैव आई नॉट कमांडेड यू, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज, डू नॉट बी अफ्रेड nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go। देखो परमेश्वर ने उस टास्क देने से पहले उसे क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। परमेश्वर उस जो उसके जो शत्रु थे, जो कैनानाइट्स थे, जो हेविटेट्स थे, जो लोग थे, उसके लिए उसको नहीं कर रहा है, लेकिन उसे योशुआ को वो तैयार कर रहा है। उसे कह रहा है कि तू डरना नहीं। एक डर जो अगर आदमी के अंदर आ गया तो वो पूरी तरह से उस शत्रु से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते कि परमेश्वर ने उसे उत्साह किया और उसे साफ कहा कि डू नॉट बी अफ्रेड नॉट बी डिसमेड, फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू वेरेवर यू गो। तो आज मैं आपको ये चीज को बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कहीं ना कहीं पे पर्पस रखा हुआ है, कोई ना कोई बातें हमारे जीवन के लिए ठहराई है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है पता है? वो चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करें और जो भी लिखा हुआ है हम उसमें बने रहे, हम उसे करें और परमेश्वर हमारे जीवन में सक्सेस देगा। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है? हमें कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो हमारे जीवन में, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हम अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई काम शायद शुरू करते हैं, लेकिन फिर जब हम कोई तकलीफों को देखते हमारे जीवन में आती है तो हम क्या हो जाते हैं? हम घबरा जाते हैं। हम उस शत्रु की ओर नहीं, लेकिन हम कोई ना कोई बात को देखकर हम घबरा जाते और फिर जाके हम उस बात को लेकर हम ठंडे पड़ जाते। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी हमारे जीवन में बातें आती है, हमें किसी भी बात को लेकर डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे संग रहेगा। देखो वचन साफ कहता है, हम देखेंगे मत्ती के किताब को 10वां अध्याय और उसका 28 वचन। देखो यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखाता है। मत्ती के 10वें अध्याय पे उसका 28 वचन पे कि परमेश्वर ने स्वयं खुद जो उनके चेले थे उनको सिखाया, उनको कहा कि हमें किस बात का डर रखना चाहिए, हमें परमेश्वर का डर रखना चाहिए। हम अक्सर होते हैं कि हम बहुत सी बार हम सोचते कि अरे वो व्यक्ति क्या सोचेगा। हम अपना ही अंडरस्टैंडिंग चलाते और अपना ही दिमाग चलाते और सोचते कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और हम उस चीज को पूर्ण नहीं कर पाते। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे वचन पे कि परमेश्वर स्वयं खुद हमें क्या कहता है। हम देखेंगे मत्ती के 10 उसके 28 अध्याय को। यहाँ पे देखते हैं वचन कहता है कि यीशु मसीह कहता है, डू नॉट फियर दोज हु किल द बॉडी बट कैन नॉट किल द सोल। यहाँ पे परमेश्वर का उसने हमें कहा है कि तुम्हें उससे नहीं डरना है जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है उसे नाश नहीं कर सकता है। तो हमें किससे डरना है? देखो, बट रेदर फियर हिम हु इज एबल टू डिस्ट्रॉय बोथ सोल एंड बॉडी इन द हेल। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें किसी मनुष्य का डर नहीं रखना है, लेकिन हमें परमेश्वर का डर रखना है। और आगे देखो बहुत अच्छा वचन लिखा है और उनके चेलों को कहता है
आर नॉट टू स्पैरोज सोल्ड फॉर अ कॉपर कॉइन एंड नॉट वन ऑफ देम फॉल टू द ग्राउंड अपार्ट फ्रॉम द फादर्स विल। यहाँ पे कहता है कि जो दो चिड़िया है, क्या वो एक सिक्के से खरीदी नहीं गई थी? और वो कहता है कि क्या उनमें से अगर एक जन गिर जाती है, क्या परमेश्वर का ध्यान उस पर नहीं है? क्या पिता का ध्यान उस पर नहीं है? बट आगे कहता है कि बट द वेरी हेयर ऑफ योर हेड्स आर ऑल नंबर्ड। परमेश्वर ने हमारे छोटी से छोटी चीजों के लिए वो हमारे लिए सोचता है। आपको लगता होगा अरे मैं किस तरीके से चलूंगा, मैं किस तरीके से इस चीज को पूरा करूंगा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है। वो कहता है इवन हमारे सर में जो बाल है परमेश्वर ने उसे भी नंबर किए। अगर आप इस बात को सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि परमेश्वर मेरी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है, तो आपको कोई भी डरने का सवाल नहीं आएगा। जब आप इस बात को सोचेंगे कि परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है, परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करेगा, या परमेश्वर मुझे इस मुकाम तक आगे तक ले चलेगा, जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, या परमेश्वर ने जो डेस्टिनी दी है, परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरा ध्यान रखेगा। और देखो आगे आखिरी में कहता है कि 31 वर्स, वो कहता है कि डू नॉट फियर देयरफॉर यू आर मोर वैल्यू देन मैनी स्पैरोस। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें डरना नहीं है, हम उन स्पैरो से, उन चिड़िया से भरकर है, हम प्रेशियस है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, परमेश्वर हमें चलाएगा, परमेश्वर हमें संभालेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात है, हम आखिरी में देखेंगे कि जो दाऊद राजा था उसे भी कहीं ना कहीं पे हम देखेंगे भजन संहिता 34 को हम निकालेंगे। भजन संहिता 34 चैप्टर, यहाँ पे हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। अब ये दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के काफी करीब है, परमेश्वर के साथ संगति करता है। आप देखोगे 34 में अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे, वो कहता है कि आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स एंड हिज प्रेज शैल बी कंटिन्यू इन माय माउथ। वो ऐसा व्यक्ति है जो कि परमेश्वर को हर समय धन्य कहता रहता है। वो व्यक्ति है जो वो कहता है कि मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, मैं परमेश्वर में मगन रहूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूंगा। और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के काफी करीब है। अगर आप देखोगे उसके जीवन में भी डर आया कभी, जब सॉल उसके पीछे पड़ा था मारने के लिए। और हम देखते सैमुअल में है वो कहानी, और हम देखते कि वो भागते उस फिलिस्ती जगह पे गया, और हम देखते जो वहाँ का राजा था अबीमेलेक, वो भी उनके पीछे पड़ा मारने के लिए। हम साफ पढ़ते वचन में लिखा हुआ है कि वो जब उसने सुना कि अबीमेलेक राजा उसको मारने के लिए आ रहा है, तब वो डर गया। और फिर देखो वो आगे उसने ये यहाँ पे देखो गवाही दी है उसने। तो हम देखते हैं भजन संहिता 34 वर्स 4 क्या कहता है। वो कहता है आई सॉट द लॉर्ड एंड ही हर्ड मी। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे उसने अपनी टेस्टिमनी बताई है। क्या बताई है पता है? जब उसको डर लगा था, जब उसके पीछे अबीमेलेक आ रहा था मारने के लिए, तो यहाँ पे देखते उसने ये चीज तभी उसने बयान किया कि मैंने क्या किया, आई सॉट द लॉर्ड एंड ही हर्ड मी। एक दूसरा ट्रांसलेशन कहता है कि आई वेंट एंड प्रेड टू द लॉर्ड, और परमेश्वर ने मेरी सुना। वो क्या कहता है कि मैंने परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मेरी सुना। और वो कहता है एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माई फियर्स। भाइयों बहनों, अगर हमारे जीवन में कोई प्रकार का भी हमें डर है, यहाँ पे चाबी है,
यहाँ पे एक वचन कहता है जैसे दाऊद ने परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना की। वचन कहता है कि द लॉर्ड हर्ड हिम एंड डिलीवर्ड हिम फ्रॉम ऑल माय फियर्स। आपके जीवन में कोई प्रकार का भी अगर आज डर हो, आपको एक चीज करना है जो दाऊद ने किया, कि परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर को जाके कहना है प्रभु मैं कमजोर हूँ, परमेश्वर मुझे इस डर से बाहर निकाल। और मैं ये विश्वास से मानता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दी है, सामर्थ की आत्मा दी है और प्रेम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस डर से बाहर निकले। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य का डर ना करें, लेकिन हम परमेश्वर का भय माने। बहुत सी बार हम अगर कुछ कर रहे हैं, अगर हमने ये जाना कि प्रभु तू मुझे देख रहा है, या प्रभु तू मेरे साथ है, तू मुझे देख रहा है, और हम उन चीजों से हम अवॉइड करते हैं। देखो एक जगह पे लिखा हुआ है कि अय्यूब जो था वो परमेश्वर का भय मानता था, एंड he used to shun evil। शन इवल का मतलब है कि वो उन चीजों से दूर भागता था जो इवल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। तो अगर आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो हम उस बुराई से हम दूर भागेंगे उन चीजों से जो गलत है। हमारे अंदर कभी भी कुछ अगर गलत करने के लिए हमारे मन में आएगा और हम सोचेंगे कि परमेश्वर तू मुझे देख रहा है या तू मेरे साथ है, तो अगर हमारे अंदर भय रहेगा तो हम पूरी तरह से दूर भागेंगे। तो आइए आज हम परमेश्वर के पास आए। यदि हमारे अंदर आज कोई भी प्रकार का डर है, वो हो सकता है किसी भी मनुष्य का डर, शायद हो सकता है कोई चिंता हो, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है वो स्वयं चिंता को पैदा करती है, वो डिप्रेशन को लाती है, वो आपके जीवन में एक तनाव को लाती है, एक टॉर्मेंट को लाती है। तो ये जो डर है, ये इस डर को हम धिक्कारें हमारे जीवन से। कैसे धिक्कारेंगे? हम परमेश्वर के पास जाएंगे, और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु तू मुझे इस डर से बाहर निकाल। और जैसे योशुआ को परमेश्वर ने उत्साह किया कि परमेश्वर के वचन को मनन कर, परमेश्वर के वचन को ध्यान दे, जो भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन को मनन कर, तब तू जीवन में सक्सेस पाएगा। तो ये दो चीज हमें करना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है और परमेश्वर के पास जाना है और उसकी खोज करना है। तब परमेश्वर हमें उस डर से मुक्ति देगा, जैसे दाऊद को दिया। जैसे उसने कहा कि मैं परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर की खोज किया, परमेश्वर ने मेरी सुनी और मुझे हर डर से मुक्ति दी। तो आइए आज हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई भी प्रकार का आपके जीवन में डर है, किसी भी बात को लेकर अगर हमारे अंदर डर है और हम कहते हैं कि मेरा कैसे होगा, मैं किस तरीके से चलूंगा, या वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या बोलेगा या क्या सोचता है, या कोई भी बात को लेकर अगर आपके जीवन में डर है या कोई चिंता है, आइए आज हम परमेश्वर के पास आए, प्रभु से माफी मांगे, परमेश्वर के वचन को पढ़े और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वयं परमेश्वर आपको मुक्ति करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करके इस सभा को बंद करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, प्रभु तेरे लोगों के लिए, प्रभु जो तूने ये मौका दिया तेरे वचन को ले आने के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस समय प्रभु जो भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू जानता है वो किस सिचुएशन में है प्रभु जी, तू जानता है कि उनके जीवन में प्रभु जो भी डर है प्रभु जी, उनके फ्यूचर का, उनके घर का, उनके परिवार का, उनके बिजनेस का, या कोई चीज को पूरा करने का प्रभु
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इसी समय तूने डर से आजादी दे प्रभु जी। प्रभु ये तेरा वादा है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, पर तूने हमें प्यार की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है प्रभु, तूने सामर्थ की आत्मा दी है प्रभु जी। प्रभु हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, हर प्रकार का डर तेरे लोगों के जीवन से निकल जाए प्रभु जी, उनके मन को तू छू ले प्रभु जी। प्रभु हम हर चिंताओं को तेरे सामने लाते प्रभु जी, हर बातों को प्रभु तेरे सामने आते प्रभु जी। वो यदि डर रहे परमेश्वर कि वो किस तरीके से आगे चलेंगे प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु तूने सिक्योरनेस देगा प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि प्रभु जो परमेश्वर का भय मानते प्रभु तू से सिक्योर रखता है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरा शांति हम मांगते लोगों के मन में प्रभु जी, तेरी चंगाई मांगते प्रभु जी, प्रभु तेरा छुटकारा मांगते परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में प्रभु जी। यदि कोई बीमार है प्रभु इस समय परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते तेरे हाथों को बढ़ा और तूने छू ले प्रभु जी। प्रभु तेरी चंगाई आने दे प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी, प्रभु तूने स्वस्थ कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे लोग निडर रहेंगे प्रभु जी, तेरे लोग प्रभु तेरे वचन को पढ़ेंगे प्रभु जी, तेरे कलाम को दिन और रात मनन करेंगे परमेश्वर, और तुझसे आके प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने हमें शांति दी और मुक्ति दी है प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, और याद रखिए कि हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है। चाहे किसी भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।